हेलो एवरीवन। वेलकम इन सार्थक दृष्टि आईएएस दिल्ली। माई सेल्फ सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? आज की इस कक्षा में हम 3 अगस्त 2022 के समसामयिक मुद्दों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे, जो आपके आगामी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। हमारा कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, इसमें 68 बीपीएससी के लिए हमारा फाउंडेशन बैच है। इसके अलावा ऑप्शनल हिस्ट्री और जीएस मेंस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ करना चाह रहे हैं इतिहास विषय से, तो हमारा इसका ऑनलाइन क्लास होता है, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आज के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अगस्त 2022 के हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में कौन सी कंपनी शीर्ष बोलीदाता के रूप में उभरी है, यानी कौन सी कंपनी ने सबसे अधिक बोली लगाया है। हमारा ऑप्शन है ए भारती एयरटेल, बी रिलायंस जियो, सी वोडाफोन इंडिया लिमिटेड, डी भारत संचार निगम लिमिटेड। इसका सही आंसर है बी रिलायंस जियो। अभी 5G स्पेक्ट्रम की जो नीलामी हुई है, उसमें सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी रिलायंस जियो है। थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लें। भारत की पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी जो हुई है वो है आपका 1,50,173 करोड़ से अधिक रिकॉर्ड के साथ संपन्न हुई है। इसमें शीर्ष बोलीदाता रिलायंस जियो ने 24,740 मेगा हर्ट्ज एयरवेव्स के लिए 88,078 करोड़ की बोली लगाई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर हम समझें तो इसकी स्थापना धीरूभाई अंबानी ने किया था और स्थापना 8 मई 1973 को महाराष्ट्र में हुई थी। इस कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है और अभी इसका जो मालिक है वो मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, हाल ही में किस विमानन कंपनी ने अपने पायलटों को 65 साल की उम्र तक उड़ान भरने की अनुमति देने का निर्णय किया है। हमारा ऑप्शन है इंडिगो, बी एयर इंडिया, सी डेक्कन एविएशन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी एयर इंडिया। अभी हाल ही में एयर इंडिया ने सबसे एक महत्वपूर्ण फैसला है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न भी हो जाता है कि अभी हाल ही में विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अपने पायलटों को 65 साल की उम्र तक उड़ान भरने की अनुमति दी है। एयर इंडिया भारत की एक ध्वजवाहक एयरलाइन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और एयर इंडिया का स्वामित्व टाटा संघ की एक विशेष उद्देश्य इकाई टेलेस प्राइवेट लिमिटेड के पास है। इसकी स्थापना जे.आर.डी टाटा ने किया था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एयर इंडिया 18.6% बाजार हिस्सेदारी के साथ एयर इंडिया भारत से बाहर सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वाहक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, जिसे हम फिक्की के नाम से जानते हैं, के साथ भागीदारी की है। हमारा ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी बिहार, सी झारखंड, डी गुजरात। इसका सही आंसर है ए उड़ीसा। अभी उड़ीसा सरकार ने फिक्की के साथ समझौता किया है। ये जो उड़ीसा ने अभी फिक्की के साथ समझौता ज्ञापन पे समझौता किया है, वो खास करके उड़ीसा के मेक इन इंडिया जो पहल है उसी के तहत उड़ीसा अपना मेक इन उड़ीसा पहल की शुरुआत कर किया था और ये इसका तीसरा चरण है मेक इन उड़ीसा का। और ये तीसरा चरण उड़ीसा 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 के बीच आयोजन कर रहा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। राजधानी इसका भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल गणेश जी लाल जी हैं। इसके अलावा अगर हम फिक्की के अध्यक्ष के बारे में समझें तो फिक्की के अध्यक्ष संजीव मेहता जी हैं और फिक्की की स्थापना 1927 में महात्मा गांधी के सलाह पर घनश्याम दास बिरला एवं पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फोर, हाल ही में निम्न में से किस देश ने UEFA यूरोपीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 जीता है। हमारा ऑप्शन है ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी बेल्जियम। इसका सही आंसर है सी इंग्लैंड। अभी हाल ही में इंग्लैंड ने UEFA यूरोपीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है। इसके बारे में थोड़ा सा नज़र डालें।
यूईएफए का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। अभी ये 2022 का संपन्न हुआ है। इसका आयोजन वेम्बली स्टेडियम लंदन में हुआ है। इसका विजेता इंग्लैंड टीम है और उप विजेता जर्मनी है। अगर हम यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना की बात करें तो ये 15 जून 1954 को हुआ था और इसका मुख्यालय न्यून स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में निम्न में से किस पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी किसे पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए सत्येंद्र प्रकाश, बी आनंद पांडे, सी सत्येंद्र सिंह मिश्र, डी सत्येंद्र पांडे। इसका सही आंसर है ए सत्येंद्र प्रकाश। अभी हाल ही में सत्येंद्र प्रकाश जी को पीआईबी यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सत्येंद्र प्रकाश 1 अगस्त 2022 से पीआईबी के प्रधान महानिदेशक पदभार ग्रहण किए हैं। उन्होंने जयदीप भटनायक का स्थान लिया। इनसे पहले जयदीप भटनायक थे इसके महानिदेशक। से पहले सत्येंद्र प्रकाश केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक थे और सत्येंद्र प्रकाश जी 1988 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से किस दिन को वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW दिवस के रूप में मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन है ए 2 अगस्त, बी 1 अगस्त, सी 1 जुलाई, डी 2 जुलाई। इसका सही आंसर है 1 अगस्त। WW यानी कि इसे हम वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में जानते हैं को 1989 में स्विट्ज़रलैंड में अंग्रेजी कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली द्वारा बनाया गया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का जश्न मनाने के लिए हाल ही में कारगिल के द्रास में किस युद्ध पॉइंट को गन हिल नाम दिया गया है? हमारा ऑप्शन है पॉइंट 4590, पॉइंट 5140, सी पॉइंट 5353, डी 5440। इसका सही आंसर है बी पॉइंट 5140। इसके बारे में थोड़ा सा समझे। जो कारगिल युद्ध था उसे ऑपरेशन विजय के रूप में लड़ा गया था। ऑपरेशन विजय की जीत 26 जुलाई 1999 को हुई थी और पॉइंट 5141 कारगिल युद्ध के दौरान तोलो लिंग परिसर में दुश्मन के सब कब्जे वाले सबसे ऊंची चौकी थी जिसे कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने महिलाओं के जूडो 48 केजी फाइनल में रजत पदक जीता है? हमारा ऑप्शन है ए रचना सिंह, बी गरिमा चौधरी, सी हितोशी शेट्टी, डी सुशीला देवी। इसका सही आंसर है डी सुशीला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में निम्न में से किसने 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में महिला वर्ग के चौथे दौर में मैच में हंगरी के खिलाफ भारत के लिए 2.5 1.5 से जीत दर्ज की है? हमारा ऑप्शन है ए तानिया सचदेवा, बी सुहानी शाह, सी तरुण सचदेवा, डी सौम्या सचदेवा। इसका सही आंसर है ए तानिया सचदेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति 1 अगस्त 2022 से 4 दिवसीय भारत दौरे पे हैं? ये अभी हाल में भारत दौरे पे हैं। हमारा ऑप्शन है ए नेपाल, बी मालदीव, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका। इसका सही आंसर है मालदीव। अभी मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली भारत के दौरे पे हैं और ये 4 दिवसीय दौरा है 1 अगस्त 2022 से शुरू हुआ है। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आप चाहें तो हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। इसमें हमारा BPSC 68 के लिए फाउंडेशन बैच है। इसके अलावा ऑप्शनल हिस्ट्री और GS मेंस की भी क्लास होती है। अगर UGC नेट में हिस्ट्री है आपका तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करें, शेयर सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।